हेलो दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने अपनी मुहावरों की चेन स्टार्ट की हुई थी और वो बहुत बढ़िया चल रही है। मेरे साथ बाकी बच्चे याद कर रहे हैं और तैयार भी कर रहे हैं ऑप्शन सहित। जल्दी ही हमारा ये काम खत्म भी हो जाएगा और हम लोग आगे चीज़ें शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर रहे हैं आज एच वाले मुहावरों की। तो बिना कोई देरी के मैं काम शुरू करना चाहूँगा। मुहावरों में सबसे पहले मैं एक मुहावरा आपको ऐसे बताना चाहूँगा, ध्यान सुनिएगा। हम सभी जानते हैं कि बोट माने होता है नाव। बोट माने क्या होता है? नाव। ठीक है। और सेम माने होता है एक ही, ये एक जैसा। ठीक है। तो जब दो व्यक्ति एक ही नाव में सवार होते हैं, यानी जब दो व्यक्ति एक ही मुसीबत में होते हैं, तो वो लोग कह सकते हैं कि वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। सेल इन द सेम बोट का मतलब हो गया एक ही नाव में सवारी करना, यानी कि एक ही मुसीबत में होना। यानी जब भी आप और कोई दूसरा व्यक्ति एक ही मुसीबत में हो तो आप कह सकते हैं कि वी बोथ आर सेलिंग इन द सेम बोट। तो सेल इन द सेम बोट का मतलब क्या हो जाएगा? दो व्यक्तियों का एक ही मुसीबत में होना। यानी कि जब हम इसका ऑप्शन करेंगे इंग्लिश में, तो इसको ऑप्शन बनाएंगे टू बी इन सेम डिफिकल्टी, एक ही मुसीबत में होना। ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं। सेलिंग इन द सेम बोट का मतलब हो जाएगा दो व्यक्तियों का एक ही मुसीबत में होना। सेलिंग इन द सेम बोट माने क्या हो जाएगा? दो व्यक्तियों का एक ही मुसीबत में होना। तो जब भी आप किसी इंसान से बोलते हैं कि हम दोनों एक ही मुसीबत में हैं, एक ही नाव में सवारी कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? वी आर सेलिंग इन द सेम। ठीक है। ठीक है, हमारे काम हो चुका है, कोई बात नहीं। अब मैं दूसरा बातें बताना चाहूँगा। ग्रीन की बात करते हैं। कल आपको याद होगा हम लोगों ने एक मुहावरा किया था, ग्रीन फिंगर्स। अगर आप किसी इंसान के बारे में बात करते हैं कि ही हैज़ ग्रीन फिंगर्स, इसका मतलब ये होता है कि उस इंसान को बागवानी का यानी गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। ठीक है। ये बागवानी में कुशल है, कोई बात नहीं। अब ग्रीन के दो मुहावरे ध्यान से सुनिएगा। एक है ग्रीन हॉर्न। क्या है? ग्रीन हॉर्न। हॉर्न का मतलब वैसे तो सिंग होता है, यहाँ सिंग से कोई लेना देना नहीं। को क्या जाते हैं मुहावरों में शब्दों से बहुत अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो जब भी आप ये बोलें कि मान लीजिए हमने एक सेंटेंस बोला है राहुल, और आपने बोला राहुल इज ग्रीन हॉर्न, इसका मतलब ये है कि राहुल को किसी पर्टिकुलर फील्ड में अनुभव नहीं, यानी कि राहुल जो है वो अनुभवहीन है। ग्रीन हॉर्न मतलब क्या हो गया? एक ऐसा व्यक्ति जो अनुभवहीन है। जाहिर सी बात है, जिस इंसान को अनुभव होता है उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस। और जिसको अनुभव नहीं उसको बोलते हैं इन एक्सपीरियंस। क्या बोलते हैं? इन एक्सपीरियंस। तो अनुभवहीन व्यक्ति को बोलेंगे ग्रीन हॉर्न, यानी कि इन एक्सपीरियंस। अनुभवहीन को हम इंग्लिश में एक वर्ड और बोल सकते हैं, वो है कैलो। क्या है? कैलो। जिन बच्चों को नहीं पता है स्पेलिंग नोट करिएगा, CALLOW। तो कैलो का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? अनुभवहीन। तो आज हम लोगों ने दो मुहावरे याद किए हैं। पहला है इन द सेम, दो व्यक्तियों का एक ही मुसीबत में होना। और दूसरा जो बेटा मुहावरा सामने लिखा हुआ वो क्या है? ग्रीन हॉर्न, यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति, जिसको बोलते हैं कैलो। ठीक है, कोई बात नहीं। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, हरी आंखों वाला राक्षस। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, हरी आंखों वाला राक्षस कौन है? वो इंसान जो आपसे जलता है, आपसे जलन करता है, आपके आसपास रहता है, आपके साथ प्यार से बातें करता है, बढ़िया से बातें करता है, लेकिन मन ही मन वो आपके लिए गंदी भावना रखता है, जलन की भावना रखता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति की बात करते हैं तो इंग्लिश में जेलस हम लोग वर्ड यूज करते हैं। लेकिन आप जेलस अगर नहीं यूज करना चाहते तो वहाँ पर एक वर्ड लगा सकते हैं एनवियस। देखिए ENVI ओ यू एस। जब भी मैं जेलस बोलूँगा आपको वहाँ पर एनवियस याद रखना है। ठीक है ना? तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर जो आपके पास में बैठा हुआ है, आपके बगल वाला व्यक्ति आपसे जलता है, मजाक कर रहा था, क्या कह जाएगा? ग्रीन आइड मॉन्स्टर, जलन करने वाला व्यक्ति जो आपसे जलता है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से करते हैं। दो व्यक्तियों का एक ही मुसीबत में होना, इन द सेम बोट, सेलिंग इन द सेम बोट। ठीक। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, जलन करने वाला व्यक्ति यानी कि एनवियस। ग्रीन हॉर्न, अगर किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं तो अनुभवहीन यानी कि कैलो। कैलो मतलब क्या होता है? अनुभवहीन। क्या बोलेंगे इंग्लिश इंसान को? ग्रीन हॉर्न। ठीक। ग्रे एरिया का मतलब
ये एरिया आपका वीक है, जिस चीज़ में आप कमज़ोर है, आपका वीक पॉइंट, कमज़ोर पहलू। तो जब भी हम कमज़ोर पहलू की बात करेंगे वहाँ पर हम लोग बात करेंगे ग्रे एरिया की, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे बेटा वीक पॉइंट। क्लियर है? तो सेल इन द सेम बोर्ड का मतलब हो जाएगा दो व्यक्तियों का एक ही मुसीबत में होना। और बात करेंगे ग्रे एरिया, कमजोर पहलू, ग्रीन आइड मॉन्स्टर जलने वाला व्यक्ति, ग्रीन हॉर्न अनुभवी व्यक्ति। ठीक। नंबर 6वां लिखा हुआ, सॉरी 5वां लिखा हुआ है हाफ हार्टेड। मान लीजिए कि आपने लिखा हुआ है हाफ हार्टेड एफर्ट, आधे मन से किया गया प्रयास। सरल है, कठिन नहीं, यानी कि वो काम जिसमें आपने अपना 100% नहीं दिया वो कहलाएगा हाफ हार्टेड। आधे मन से किया गया कार्य, वो आधे मन से किया गया प्रयास भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है हाफ हार्टेड एफर्ट। ठीक। हेल एंड हर्टी क्या है, आप जरा ध्यान दीजिए। इससे पहले कि मैं हेल बताऊं, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, वर्ड पे ध्यान दीजिए। इंग्लिश में वर्ड होता है हील। हील का मतलब होता है पूरी तरह से स्वस्थ हो जाना, यानी जब भी किसी इंसान को चोट लगी हुई है और आपकी चोट ठीक हो जाती है, चोट का या बीमारी का ठीक हो जाना, तो कहते हैं हील। जैसा कहते हैं कि अब मेरी जो प्रॉब्लम है वो धीमे, ये समस्या शरीर है वो धीमे धीमे हील कर रहा है, इसका मतलब क्या है, आप फिर से दोबारा स्वस्थ हो रहे हैं। ठीक है, तो हील से आप याद कर लीजिए हेल। हेल एंड हर्टी का मतलब क्या होगा, पूरी तरह शब्दों पर ध्यान दीजिए। हील का मतलब होता है पूरी तरह स्वस्थ हो जाना। तो जब भी हम बात करेंगे किसी इंसान के लिए पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के लिए, तो बेटा कौन से वर्ड का यूज करेंगे, हेल एंड हर्टी। मतलब बेटा क्या हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है। हैमर माने वैसे होता है हथौड़ा, टॉन्ग्स माने होता है चिमटा। हथौड़ा और चिमटा ये दोनों लड़ाई और झगड़े के प्रतीक हैं। तो जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, हैमर एंड टॉन्ग्स। ठीक है, यानी कि क्वारल्सम एस्पेक्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा झगड़ा, a lot of क्वारल। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं 1 से लेकर 6 तक, यानी 7 तक फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। इन द सेम बोट, दो व्यक्तियों को एक ही मुसीबत में होना, ग्रे एरिया वीक पॉइंट, ग्रीन आइड मॉन्स्टर जलन करने वाला व्यक्ति है इंग्लिश, ग्रीन हॉर्न अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि कह लो हाफ हार्टेड, आधे मन से किया गया कार्य, हेल एंड हर्टी पूरी तरह स्वस्थ। हेल एंड हर्टी याद करने से पहले याद कीजिए ही चोट इत्यादि का ठीक हो जाना। हैमर एंड टॉन्ग्स लड़ाई झगड़े का प्रतीक हो, यानी बहुत ज़्यादा झगड़ा इत्यादि हो जाना। बताइए, अब बताइए आपको ये बात समझ आ रही है बच्चों? बात करते हैं हम 8वीं की, हैंड इन ग्लव्स। ग्लव्स का मतलब होता है दस्ताने, ग्लव्स का मतलब होता है दस्ताने, हैंड का मतलब होता है ना, और दोनों बहुत ही नज़दीक होते हैं। जब दो चीज़ों में चोली दामन का साथ होता है, यानी बहुत नज़दीकियाँ होती हैं, तो वेरी क्लोज को रिलेशन बोलते हैं हैंड इन ग्लव। जैसे दो लोग मान लीजिए हैं और बहुत ही नज़दीकी रिलेशन में हैं, बहुत ही घने संबंध में हैं, उनका रिलेशन बहुत क्लोज है, तो वो बोल सकते हैं कि वी आर लिविंग इन हैंड इन ग्लव रिलेशनशिप। फाइन। सो हैंड इन ग्लव रिलेशनशिप मीन्स टू हैव अ क्लोज रिलेशनशिप, यानी टू बी वेरी क्लोज, टू बी वेरी नियर। बढ़िया। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये वर्ड आगे बढ़ाऊँ, आपको मैं जानकारी को बता देता हूँ कि दो व्यक्तियों के बीच निकटता हो, दो व्यक्तियों के बीच नज़दीकी को, या किसी भी चीज़ के बीच नज़दीकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नज़दीकी को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी। क्या बोलेंगे हिंदी में, नज़दीकियाँ। ठीक है, जैसे आपने सेंटेंस बोला हुआ है कि मुझे तुम्हारी उससे नज़दीकियाँ पसंद नहीं है, तो आई डोंट लाइक योर प्रॉक्सिमिटी टू हर या विद हर। हैंड इन लव क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पास पास होना। बहुत ज़्यादा पास पास होने के लिए एक वहाँ पर सी में जो मैंने नहीं लिखा था शायद, वो आप याद जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीक बाई जोड़। इन सब का मतलब बेटा सेम हो जाएगा, बहुत नज़दीकी रिलेशन में। ठीक है, नंबर 9 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, जितने भी एग्जाम्स बनते हैं उसमें ये एक मुहावरा बहुत पूछा जाता है, हैंड टू माउथ का मतलब है, ये एक इशारा है कि आपको खाने के लाने पड़ रहे हैं, मतलब आपको
खाने में बहुत दिक्कत हो रही है, अपनी अर्निंग कमाने में बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन जब ये एग्ज़ाम में आएगा कौन सा हैंड टू माउथ, समझ रहे हैं ना, हैंड टू माउथ, तो इसका मतलब भूखे मरना नहीं। आपको ऑप्शन के तौर पे टू फेस स्टारवेशन देंगे, आपको टिक नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको लिखना है टू लिव इन पॉवर्टी, गरीबी में जीना। बताइए क्लियर हो रहा है ना? सर्वाइव करना मुश्किल है, लेकिन भूखे मर नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमारी कमाई नहीं, कमाई कम, कमाई ज़्यादा नहीं, लेकिन भूखे नहीं मर रहे हैं। तो टू फेस स्टारवेशन आपको ऑप्शन वहाँ पर टिक नहीं करना है। हैंड टू माउथ का मतलब हिंदी में लिख लीजिएगा, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना, लिख लीजिए, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, टू सर्वाइव विद डिफिकल्टी। चलिए, विन हैंड्स डाउन, विन माने मतलब जीतना, हैंड्स डाउन मतलब क्या हो गया, आसान जीत हासिल करना। ठीक है, आसान जीत हासिल करना। जब भी कोई टीम एक तरफा जीत हासिल कर लेती है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं विन हैंड्स डाउन। और एग्जाम्पल आपको बताने की जरूरत नहीं है, हाल ही में आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल हुआ है पाकिस्तान के मैच, और इंडिया जो है पाकिस्तान मैच का या पाकिस्तानी टीम का एक भी विकेट नहीं ले पाई। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान उस मैच को बड़ी आसानी से जीत गई। तो विन हैंड्स डाउन का मतलब नहीं बेटे क्या, एक तरफा जीत हासिल करना है। एग्जाम में आपको विन नहीं दिया जाएगा, आप ये समझ लीजिए, आपको सिर्फ हैंड्स डाउन दे सकते हैं। ठीक है, टू हैव इजी विन या टू विन इजीली। ठीक सर, हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब है कठोर नियम, यानी कि कंपल्सरी रूल, एक ऐसा नियम जिसका पालन करना बेहद जरूरी है। हार्ड एंड फास्ट रूल, अपनी बात सुनिए, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि भैया मुझे आज कॉलेज जाना है, तो आज क्या ड्रेस कोड में जाना पड़ेगा, तो कहते हैं आप कॉलेज जाने की नहीं भैया, आज का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है कि कंपल्सरी कि आपको जाना ही जाना है। तो जो नियम बिल्कुल कंपल्सरी उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल। क्लियर है? नंबर 12 बहुत सरल है, ह्यू एंड क्राई। जैसे कि आप देख सकते हैं क्राई का मतलब रोना होता है। तो जब किसी जगह पर फर्जी का शोरगुल होता है, ठीक, अ लॉट ऑफ नॉइज, तो वो क्या कहलाता है, ह्यू एंड क्राई। मैं बता दूँ हिंदी में अफरा तफरी, उथल पुथल शब्द बड़ा यूज़ करते हैं, स्पेशली अफरा तफरी बड़ा यूज़ करते हैं। मान लीजिए कहीं पर किसी इंसान ने ये अफवाह फैला दी, र्यूमर फैला दिया कि यार यहाँ पर बॉम्ब है, यहाँ पर बम फटने वाला है, लोग एकदम से भागने लगे। तो आप अगले दिन पेपर में पढ़ेंगे अ ह्यू एंड क्राई, और ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचाना, लॉट ऑफ नॉइज। बढ़िया, कोई बात नहीं, ठीक है। बात कर रहे हैं हिट द सैक। पहली बात तो आपको याद होनी चाहिए, सैक माने होता है बुरा, सैक माने होता है बुरा, सैक का मतलब होता है नौकरी से निकालना। परसों मैंने बताया था शायद कि नौकरी से बर्खास्त होने के लिए गेट द सैक मुहावरा लगाते हैं, इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज़ याद कर लीजिएगा। हिट द सैक, अब सैक मान जो बुरा है, हिट का मतलब क्या हुआ, उसको हिट कर दिया, मतलब क्या है इसका मतलब कि भैया गए बुरा जमीन बिछा हुआ लेट गए, सो गए। टू गो टू बेड, बिस्तर पर जाना, ये क्या कहलाएगा बताइए जरा, हिट द सैक। टू गो टू बेड क्या हो जाएगा, बिस्तर पर जाना। अगर आपसे कोई इंसान पूछे आप बिस्तर पर कितने बजे जाते हैं, कितने बजे सोने जाते हैं, तो आप बोलेंगे आई हिट द सैक एट 10 o'clock। तो बिस्तर पर सोने जाना, ये हिट द सैक है। क्लियर, टू गो टू बेड। ठीक है, वैसे एक मुहावरा है हिट द रूफ, रूफ शायद इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना। आप इसे पेपर चेक कर लीजिएगा, वैसे तो आप लिखना लिख सकते हैं, कंफर्म मुझे कि हिट द रूफ का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रोधित, रूफ मतलब छत पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना। कोई बात नहीं, ये ध्यान दीजिए, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब ये होगा कि आप कोई काम बिल्कुल सही समय पर कर रहे हैं, आप मतलब काम पेंडिंग में डालते हैं, सभी समय पर कोई काम कर रहे हैं। टू डू समथिंग एट परफेक्ट टाइम, टू डू समथिंग एट परफेक्ट टाइम क्या हो जाएगा, हिट द नेल ऑन द हेड। बताइए क्लियर हो गया? 14 तक हमने मुहावरे किए, पूरा रिवाइज कर लेते हैं। जितने बच्चों ने ये पूरा वीडियो देखा हुआ है एक बार ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बताइएगा क्या करेंगे, सबसे बताइएगा। पहला मुहावरा में लिखा हुआ है इन द सेम मूड,
दो व्यक्तियों का एक ही मुसीबत में होना, टू बी इन द सेम डिफिकल्टी, ग्रे एरिया, वीक पॉइंट, ठीक है। ग्रीन नाइट मॉन्स्टर, बताइए क्या होता है। ग्रीन नाइट मॉन्स्टर का मतलब बेटा हो जाएगा एक ऐसा इंसान जो बगल वाले को जलता है, एनवियस, जीलस। ग्रीन हॉर्न, अनुभवी व्यक्ति और लगाते हैं इसके लिए कौन सा हो गया, क्या, ठीक है। हाफ हार्टेड का मतलब आदमी से किया गया प्रयास। हेयर एंड हड्डी, पहले मान हेयर याद रखिए, ही का मतलब होता है पूरी तरह से स्वस्थ होना, हेयर एंड हड्डी पूरी तरह से स्वस्थ रहती है। हैमर एंड टॉन्ग्स, बहुत सारा झगड़ा। हैंड एंड ग्लव रिलेशनशिप, चोरी दामन का साथ में बहुत पास पास होना। हैंड टू माउथ, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना, टू सर्वाइव डिफिकल्टी। विन हैंड्स डाउन, एक तरफा जीत हासिल करना। हार्ड एंड फास्ट रूल, कठोर नहीं, सख्त नहीं। ह्यू एंड क्राई, पता नहीं क्या, बहुत ज़्यादा शोर दो। हिट द सैड, क्या हो जाएगा, बिस्तर पर जाना, टू गो टू बेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब बताइए क्या होता है। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब हो जाएगा सटीक समय पर काम करना, टू डू समथिंग एट परफेक्ट, ठीक है। 1 से लेकर 14 तक मैंने इन मुहावरे कंप्लीट करा दिए हैं। ये आज मेरा जी वाले सॉरी एच वाले मुहावरों का पहला सेशन था। मुहावरे कंप्लीट होने के बाद में मैं क्या करूँगा, एग्जाम में जितने मुहावरे हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा, आपको तैयार कराऊँगा और आपको पूरा उसको पढ़ना है, ठीक है। जल्द ही वन वर्ड के और वोकैब के भी हम लोग डालेंगे। इसके साथ साथ आप ये जो मेरा वीडियो है उन लोगों से शेयर ज़रूर करें जो कहीं ना कहीं इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जिनको इंग्लिश की ज़रूरत है, ठीक है। जो जहाँ पढ़ रहा है पढ़ता रहे, कोई बात नहीं, अगर उसको कुछ अलग से सीखने को मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए, ठीक है बेटा। तो ठीक है, बात करते हैं हम लोग कल वीडियो में। ऐसे वाले मुहावरे हैं, इसे तैयार कर लीजिएगा, और जब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा तो मैं इसकी पीडीएफ डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपको बता दूँगा, मैं जल्दी सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।